हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आज का जो वीडियो छोड़ा था पीछे, जिसमें हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक संतों के बारे में, लोक सेंट्स के बारे में। अभी हम वीडियो में प्रोसीड करें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है ही। अगर आपको नोट्स रिक्वायर्ड है राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जितने अभी तक वीडियोज़ अपलोडेड हैं वहाँ तक के, और ये जो डिटेल है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगा, एक टोकन मनी आपको पे करनी है, उसके बाद में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप फिर भी अगर आप अपनी तरफ से वॉलंटरीली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं गार्गी क्लासेस को, तो उसके लिए हमेशा वेलकम रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो में आज हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। पहले लोक सेंट है आज जिनका नाम है हरिदास निरंजनी। देखो, हरिदास निरंजनी जी का जन्म जो है वो हुआ था नागौर के कपड़ोद में। ठीक है, ये नाम याद जरूर रखना, नागौर के कपड़ोद में। और इनकी फैमिली क्षत्रिय क्लेन में थी, जो कि सांखला क्लेन था। सांखला क्लेन क्षत्रिय फैमिली में हुआ था। कब? 1455 एडी के टाइम पे। इनका जो जन्म का नाम था ना इनिशियली, वो था हरि सिंह, और फिर नाम बदल के क्या हो गया, हरिदास। तब जाकर के बन गए हरिदास निरंजनी जी। आप देखोगे शुरुआत में इन्होंने अपनी ये लाइवलीहुड अर्न करने के लिए इन्होंने डकैती पे ज़्यादा विश्वास किया, डैकोटी पे, है ना, डैकोइटी पे। फिर उसके बाद में ये महात्मा के कांटेक्ट में आते हैं, और उसके बाद में इन्होंने इस डकैती वाला जो प्रोसेस था इनका लाइवलीहुड अर्न करने का, उसको छोड़ दिया, और इन्होंने इस अपनी खुद की एक भक्ति वाला जो एक स्कोप था, भक्ति वाला जो रास्ता था, उसको इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है, चेंज ऑफ हार्ट होता है एक महात्मा के मिलने के बाद में। आप देखोगे इनकी जो प्रिंसिपल सीट है, जिसको मुख्य पीठ बोला जाता है हिंदी में, प्रिंसिपल सीट है इनकी, वो है गढ़ा, डीडवाना, नागौर में। ठीक है, और आप देखोगे जिस प्रोसेस को इन्होंने फॉलो किया है कि पहले डकैती क्या करते थे, फिर एक महात्मा बने, एक संत बने। तो जैसे वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, उसी तरीके से इनका प्रोसेस रहा, तो इनको वाल्मीकि ऑफ कलयुग भी बोला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संत आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोक सेंट की अगर बात करें तो भक्त कवि दुर्लभ जी की हम बात करेंगे। इनको राजस्थान का नरसिंह भी बोला जाता है। ये कोड नेम है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना आप। नरसिंह भी बोला जाता है। इनका जन्म आप देखोगे विक्रम संवत 1753 में हुआ, और कहाँ पर? वागड़ रीजन में। एक सेकंड, वागड़ रीजन में इनका जन्म हुआ। कब? विक्रम संवत 1753 में। और वागड़ रीजन में आप जानते हो ही कौन से रीजन में आते हैं। वागड़ रीजन मतलब सदर्न राजस्थान का पोर्शन, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उसी रीजन में ये एक्टिवली इन्होंने अपने काम किए थे। इनका कार्य क्षेत्र, एक्टिविटी प्लेस भी वही रीजन रहा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट सेंट आ जाते हैं, उनका नाम है संत मावजी, या कहीं जगह पर आपको हो सकता है भावजी लिखा हुआ मिले। ठीक है, मावजी या भावजी, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मावजी के बारे में देखिए तो ये भी सदर्न राजस्थान, उसी बागड़ या वागड़ रीजन से एसोसिएटेड रहे हैं। और इनका जन्म हुआ था सांवला गांव, डूंगरपुर में। ये नाम आप जरूर ध्यान रखना, किसका जन्म कहाँ पे हुआ। और इनकी फैमिली थी, वो थी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग किया करते थे। इनका एनलाइटनमेंट बेणेश्वर धाम, जहाँ पर सोम, जाखम और माही, इनका जो कॉन्फ्लुएंस है उस रीजन में, हमने बात की थी ज्योग्राफी में। ठीक है, बेणेश्वर धाम में, मतलब धाम तो नहीं था उस टाइम पे, मतलब वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बेसिकली। ठीक है, 1727 एडी में। और उसके बाद में उसी स्थान पर बेणेश्वर में ही इन्होंने धाम की स्थापना कर दी। तो कहने का मतलब माओ जी ने ही बेणेश्वर धाम की स्थापना की 1727 के बाद में। ठीक है, और इनको वहाँ के जो लोग मानते हैं, भगवान की तरह जो पूजते हैं, वो कृष्ण का इनको निकलंकी अवतार मानते हैं। मतलब निकलंकी इनकारनेशन कंसिडर किया जाता है कृष्ण का। किसको? संत माव जी को। कहाँ पर? वही बेणेश्वर वाले रीजन में। और इन्होंने ही बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। और हमें पता है ही, मेलों के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो बेणेश्वर धाम में जो मेला भरता है वो कुंभ ऑफ ट्राइबल बोला जाता है। ट्राइबल्स का कुंभ बोला जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ी मतलब नंबर्स में लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट कौन से हैं उनके बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट है, उनका नाम है चरणदास जी। देखो, इनका जन्म हुआ 1703 में, चरणदास जी का। और ये अलवर ज़िले से एसोसिएटेड थे। और अलवर में इनका गांव, जहाँ पर इनका जन्म हुआ, उसका नाम है डेहरा गांव।
ठीक है, ये नाम आप ज़रूर ध्यान रखना। और इनकी फैमिली थी जैन फैमिली से बिलोंग किया करते थे। आप देखोगे इनके खुद का बचपन का नाम तो था रंजीत, ठीक है, और पिता का नाम था मुरलीधर और माता का नाम था कुंजी। ये नाम भी क्या है, कोडिंग में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ऑप्शन में दे दिए माओ जी, चरणदास जी, लालदास जी सॉरी या फिर उधर दादू दयाल जी, और फिर एक पैराग्राफ बनाकर एक क्वेश्चन दे दिया और उनमें से ये इन्फॉर्मेशन उठा के दे दी कि जिनकी माता का नाम ये था, अलवर ज़िले से एसोसिएटेड थे, उन्होंने अपनी तरफ से ये बातें कही, मतलब उनसे एसोसिएटेड कोई भी चीज़ बोल देंगे और फिर बोलेंगे कि ये कौन से लोक संत के बारे में बताई गई बात है। ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन बड़ी काम की होती है, एक हिंट दिलाने के लिए कि हाँ ये किसके बारे में ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो ये चरणदास जी जो थे, इन्होंने भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय, ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने ब्रह्मचरित्र, इस तरीके के इंपॉर्टेंट ग्रंथों के बारे में लिखा, इन्होंने ग्रंथों को लिखा। इसी तरीके से आप देखोगे इनकी समाधि जो है वो कहाँ पर है, डेहरा, इनके गांव में ही। अच्छा, इनका डिमाइज जो है, मतलब इनकी डेथ तो देखो हो गई थी दिल्ली में, बट उसके बाद में इनकी समाधि कहाँ पे बनाएगी, डेहरा गांव, जहाँ पर इनका जन्म हुआ वहीं पर। और आप देखोगे डेहरा गांव में हर बसंत पंचमी को एक मेला भी भरता है, तो उसके लिए भी फेमस है संत चरणदास जी। आगे चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए। संत चरणदास जी जो थे, इन्होंने जो शिक्षा अपने डिसाइपल्स को दी, अपने फॉलोअर्स को दी, उसके लिए उन्होंने 42 लॉज बताए, 42 रूल्स बताए। ये रूल्स की नंबरिंग आप जरूर याद रखना कि किसने कितनी दी, ठीक है। इनके दो मेन डिसाइपल थे, दो फीमेल डिसाइपल थी, एक का नाम था दयाबाई, दूसरी का नाम था सहजोबाई, ठीक है, सहजोबाई दयाबाई। ओके, अब सहजोबाई जो थी उन्होंने तो लिखी सहज प्रकाश करके एक बुक, ठीक है, और दयाबाई ने लिखी 2 किताबें, एक तो दयाबोध, एक विनय मलिक, ठीक है, विनय मलिका, दयाबोध और एक हो गई विनय मलिका। और इनकी डेथ कहाँ हुई, ही गॉट डेड, ये आएगा डेड, ठीक है, दिल्ली में इनकी डेथ हुई, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोक संत हैं, उनका नाम है लालदास जी। देखो ये भी मेवात वाले रीजन से एसोसिएटेड है। मेवात वाला रीजन मतलब हरियाणा का मेवात डिस्ट्रिक्ट और उसकी बॉर्डर जो राजस्थान से लगती है, जैसे कि अलवर भरतपुर वाला रीजन, यहाँ पर इनकी डोमिनेंस देखी जा सकती है, इनका प्रेवलेंस देखी जा सकती है इनके फॉलोअर्स की, ठीक है। जन्म हुआ मेवात वाले रीजन में, और आप देखोगे गांव का नाम क्या है, धोलीदूव, धोलीदूव, ठीक है, धोलीदूव गांव है इनका। और आप देखोगे जन्म हुआ कब, 1540 के टाइम पे, एडी है ये, राइट, कृष्ण पंचमी को श्रावण मंथ की, ठीक है, कृष्ण पक्ष की पंचमी श्रावण मंथ, ठीक है, कब 1540। और इनके पिता का नाम है, नाम क्या था, चांदमल, और माता का नाम था समदा, ठीक है। ये माता पिता के नाम भी थोड़े ध्यान में रखने हैं यहाँ पे। इन्होंने जो भी सुपरस्टिशन, जो भी मिथ्याचारी, हिपोक्रेसी चलती थी, वही बात, कहना कुछ और करना कुछ और, इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। तो हिपोक्रेसी और सुपरस्टिशंस, इनके अगेंस्ट में इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई बहुत ज़्यादा, और साथ में एक स्ट्रेस भी दिया कि सोसाइटी में अगर वाकई में एक अच्छा कंडक्ट होना चाहिए तो उसके लिए हमें भक्ति, डिवोशन पे ध्यान देना चाहिए, और मॉरल प्योरिटी आनी चाहिए, सबकी नैतिकता बने उस हिसाब के काम करने की ज़रूरत है। इनसे एसोसिएटेड अगर इम्पोर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो देखो, एक तो है अलवर, एक है शेरपुर और एक है नगला। ये 3 प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नाम ध्यान रखना कि लालदास जी से एसोसिएटेड 3 प्लेसेस के नाम बताओ। अब आप देखोगे इन्होंने जो इनिशिएशन लिया, मतलब इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की या फिर दीक्षा की जो शुरुआत थी एक तरीके से, वो ली थी एक मुस्लिम सेंट थे जिनका नाम था गदन चिश्ती, ठीक है, क्या नाम था, गदन चिश्ती। और कहाँ के थे वो, तिजारा के। ओके, तो ये चीज़ भी आप इनके बारे में ध्यान रखनी है हमें कि हाँ, लालदास जी किसके शिष्य हुआ करते थे, तो गदन चिश्ती जो कि तिजारा के थे। अच्छा, फिर लालदास जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो इन्होंने जो उपदेश दिए, इन उपदेशों के कलेक्शन को बोला जाता है लालदास जी की चेतावनियाँ, ठीक है, लालदास जी की चेतावनियाँ। इनकी डेथ हुई नंगला विलेज, कहाँ पर, भरतपुर में, और हमने देखा अलवर, शेरपुर और नगला, ये 3 ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर लालदास जी के बारे में इंपॉर्टेंट प्लेसेस कंसिडर की जाती है। तो
तो नगला विलेज पर इनका डिमाइस हुआ था। ठीक है, और आप देखोगे इनकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है, वो बनी हुई है शेरपुर जो कि अलवर में है। तो तीनों नाम आ गए, अलवर भी आ गया सेपरेटली, शेरपुर जो कि अलवर में है वो भी आ गया, और नगला एक गांव है जो भरतपुर में है, तो तीनों जगह आ गई। ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से एक कहते हैं ना कि अपनी एक बातचीत होने पे कुछ बात कहना कि हाँ, एक अपनी तरफ से एंटिसिपेशन दिया था कि भाई दारा शिकोह जो था, ठीक है, ये शाहजहाँ के बेटा था, दारा शिकोह औरंगजेब ये, ठीक है, तो दारा शिकोह को ये बोला था कि जो अपने भाइयों को मारेगा वो ही दिल्ली पे रूल करेगा, और इसका रिजल्ट जो है वो निकल के आया औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मार दिया था और फिर ये रूल करने लग गया था। ठीक है, तो ये चीज़ इनकी अच्छी मतलब सही साबित हुई थी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट लोक संत या लोक सेंट जिनका नाम है मीराबाई। देखो, ये कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम रखने वाली, ठीक है, एक भक्त, एक पोइटिस जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनके बारे में मीरा जी की अगर बात करें तो ये रतन सिंह, ठीक है, मेड़तिया क्लेन जो कि राठौड़ ब्रांच, राठौड़ जो मेन थी ना क्लेन, उसकी एक सब ब्रांच है मेड़तिया, मेड़ता वाला रीजन वहीं पे आता है अगर जोधपुर आप जाते हो तो। ठीक है, तो वहाँ पर जो रहते थे इस राठौड़ ब्रांच के लोग जिनको मेड़तिया बोला गया, उसी के रतन सिंह की बेटी थी। दूसरा अगर देखो तो राव दूधा की ये पोती थी, और जो राव जोधा था उसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी, मतलब उसकी परपोती हुआ करती थी। ठीक है, अब आप देखोगे इनका जन्म हुआ 1573 संवत में, ठीक है, और जगह कुड़की, एक गांव है कुड़की, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उस टाइम नागौर में हुआ करता था। आज की पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो वो पाली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इनकी शादी फिर बाद में 1516 को 1516 के टाइम पे, अब आप देखो 1516 के टाइम पे किसका रूल था, आइडिया लग जाएगा, महाराणा सांगा का। ठीक है, तो भोजराज जो कि महाराणा सांगा का बड़ा बेटा था चित्तौड़ का, उससे शादी होती है 1516 में। अब भोजराज जो था वो युद्ध लड़ने जाता है, और खातौली के बैटल्स की इनकी हमने बात की है राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज़ में, तो हमने देखा कि इब्राहिम लोदी से ये बैटल होता है। इस बैटल में भोजराज की डेथ होती है, वो बात अलग है, खातौली का बैटल जीतता है ये राणा सांगा। ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यहाँ पर कोरिलेट होती हुई दिखाई दे रही है। तो भोजराज की हो जाती है डेथ, और उसके बाद में मीरा ने सब कुछ छोड़ के वैराग्य धारण कर लिया। और आप देखोगे मीराबाई के गुरु कौन थे, संत रैदास। रैदास जी के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। ठीक है, और रैदास जी की अगर छतरी की बात करोगे, कैनोपी की बात करोगे, तो कभी चित्तौड़गढ़ घूमने जाओ तो वहाँ पर मीरा टेम्पल है, मीरा टेम्पल के जस्ट बाहर ही रैदास जी की छतरी भी है वहाँ पर, जो कि मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, अब आप आगे देखोगे तो इनका जो डिवोशन था ना, इनकी जो भक्ति थी मीराबाई की, वो थी माधुर्य भाव। माधुर्य भाव मतलब एक लवर का जो होता है ना रिलेशन, उस तरीके से कृष्ण को अपने लवर या हस्बैंड की तरह कंसीडर करके फिर ये भक्ति किया करती थी। इन्होंने बहुत सारी कॉम्पोजिशंस भी लिखी, जिसमें आप देखोगे टीका राग गोविंद, नरसिंह मेहतानी हुंडी, एक रुक्मणी मंगल और गीत गोविंद। ये इंपॉर्टेंट क्रिएशंस आप जरूर इनके नाम याद रखना कि मीराबाई के द्वारा लिखी हुई किताबें कौन कौन सी हैं और किस तरीके का रिलेशन था। माधुर्य भाव, ये बहुत इफेक्टिव वर्ड्स हैं। अगर आगे देखें तो आप देखोगे नरसिंह जीरो मायरो, ठीक है, ये बहुत फेमस एक स्टोरी है, ठीक है, जिसमें मायरो मतलब भात बढ़ने की स्टोरी बताई जाती है कि किस तरीके से इज्जत बचाते हैं लास्ट में कृष्ण भगवान। तो पूरी स्टोरी ये लिखी हुई है रत्ना खाती के द्वारा। ध्यान रखना, नरसिंह जीरो मायरो के लिखने वाला जो क्रिएटर है वो कौन है, रत्ना खाती, बट उसको डायरेक्ट कौन करती है, मीराबाई। डायरेक्शन किसकी मिलती है, मीराबाई की। यह आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कंसिडर किया जाता है। तो एक चीज़ और, इन्होंने वृंदावन में एक कल्ट, एक सेक्ट अलग से शुरू कर दिया जिसका नाम था पासी कल्ट। यह आप ध्यान रखना कि पासी कल्ट से शुरू किसने किया, तो ये बात आ जाती है फिर मीराबाई से रिलेटेड। तो इस तरीके से हमने जितने भी लोक सेंट्स थे उनके बारे में पूरी डिटेल अच्छे से जान ली है, और 2 वीडियोज़ आपको मिल गए हैं। लोक सेंट्स का पूरा डिटेल मैंने अवेलेबल करा दिया है आपको। आई होप आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी, और आपको ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। फिर भी अगर आपकी डिमांड हो तो आप कमेंट डाल सकते हो कि सर ऐसे करके नेक्स्ट वीडियो कब आएगा,
तो आपको नेक्स्ट वीडियो में 1-2 वीडियो एक बैक टू बैक मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, सीरीज़ भी कंटिन्यू चलती रहेगी और मुझे भी आइडिया रहेगा कि हाँ सीरीज़ कंटिन्यू में नेक्स्ट वीडियो क्या डालना है, मैं तैयार करके रखूँ उस चीज़ को। ठीक है, तो इस तरीके से आज का वीडियो डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।